द मिडनाइट एक्सपेरिमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट की कहानी है जो शुरू तो एक छोटे सी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के रूप में होता है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे राज का पर्दाफाश करता है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। कहानी एक टैलेंटेड साइंटिस्ट डॉक्टर इथन ग्रे के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने एक एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा होता है। उसका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन को मर्ज करके एक नई प्रजाति बनाना जो इंसानी दिमाग की हर लिमिटेशन को पार कर सके। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचता है, एक ऐसी अनोमनी सामने आती है इथन के सारी असम्पशन को गलत साबित कर देती है। एक रात मिडनाइट प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया जाता है और उसी वक्त दुनिया भर में अजीब और गरीब घटनाएं शुरू हो जाती है। लोगों की मेमोरीज बदल जाती है, कुछ लोग अपनी असली पहचान भूल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग ही डिमेंशन के होने का दावा करते हैं। इथन एक छोटी टीम के साथ मिलकर इस अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन का राज समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर उसे लगता है कि वो किसी और के कंट्रोल में है। जैसे जैसे इथन सच के करीब पहुंचता है, एक ऐसा शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है जो सिर्फ उसी को समझ में आता है और ये समझना मुश्किल हो जाता है। क्या वो दुनिया को बचाने के काबिल है या खुद एक और मुसीबत बन चुका है। कहानी अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है जब इथन अपने हिडन कोड का पता लगाता है जो मिडनाइट प्रोटोकॉल एक क्रोज सिस्टम में छुपा होता है। ये कोड कोई इंसानी दिमाग नहीं बल्कि एक एडवांस एक्सलेटेड रेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने डिजाइन किया होता है। इथन ये समझता है कि द मिडनाइट एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी बल्कि एक इंटरगैलेक्टिक टेस्ट था। इस एक्सपेरिमेंट का असली मकसद ये देखना था कि क्या इंसानी प्रजाति इतनी इवॉल्व्ड है कि उसे यूनिवर्स के सबसे बड़े राज बताए जा सके। जैसे ही इथन कोड को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट उसकी दुनिया के फ्यूचर का फैसला करेगा। अगर उसने गलत कदम उठाया तो दुनिया हमेशा के लिए विप आउट हो सकती है, लेकिन अगर उसने सही डिसीजन लिया तो इंसानी सिविलाइजेशन एक नए युग में प्रवेश करेगी। इसी फैसले के बीच इथन को एक और शॉकिंग बात का पता चलता है। उसके अपने टीम मेंबर्स में से एक्स्ट्रा टेयर एक्सट्रियल इंटेलिजेंट का एक एजेंट है जो उसका टेस्ट कर रहा है। इथन के पास वक्त कम है, उसे या तो प्रोटोकॉल को डिसेबल करना होगा या उसे असली मकसद पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब इथन को ये समझ आता है कि उसके पास जो सच है वो उसकी दुनिया के लिए एक बड़ी कुर्बानी मांगता है। प्रोटोकॉल को डिसेबल करने का मतलब होगा कि दुनिया एक कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स से बच जाएगी, लेकिन इंसानी प्रजाति हमेशा के लिए अपनी एवोल्यूशन की कैपेसिटी को खो देगी। दूसरी तरफ अगर इथन प्रोटोकॉल को चलने दी, दुनिया की आधी पॉपुलेशन अनाइलेट हो जाएगी, लेकिन बचे हुए लोग एक नए और एडवांस इंसानी युग की शुरुआत करेंगे। इथन अपने डिसीजन का हर एंगल एनालाइज करता है, लेकिन जो राज उसके सामने खुलते हैं वो उसकी सोच को और भी गहरा बना देती है। उससे पता चलता है कि उसकी खुद की मेमोरीज मैनिपुलेट की गई है और वो शायद कभी एक नॉर्मल इंसान था ही नहीं। क्या वो सिर्फ पाउन था इस एक्सपेरिमेंट का, या शायद उसका जन्म ही इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हुआ था। जैसे ही फाइनल मोमेंट आता है, इथन एक आखिरी चॉइस करता है, लेकिन उसका फैसला अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आता है। एक ऐसे ट्विस्ट जो न सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का सच सामने लाता है बल्कि इंसानी एग्जिस्टेंस का एक नया चैप्टर लिखता है। इथन ने जो चॉइस की थी उसने दुनिया के लिए एक अनइमेजिनेबल रियलिटी का दरवाजा खोल दिया। उसने मिडनाइट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट रहने दिया, लेकिन उसका एल्गोरिथम मैन्युअली रफग्रम कर दिया, एक ऐसे तरीके से जो ना तो दुनिया के टोटल डिस्ट्रक्शन लटाता और ना ही एवोल्यूशन का रास्ता बंद करता। उसका फैसला एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके साथ एक और राज खुलता है। द मिडनाइट एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए एक टेस्ट था। जब प्रोटोकॉल अपने पीच तक पहुंचता है, एक ऐसा कॉन्शियस इवेंट शुरू होता है जो दुनिया के रियलिटी को फैब्रिक को मॉडिफाई कर देता है। लोग अपने असली पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक यूनिवर्सल कॉन्शियस एक्टिवेट होती है जो हर इंसानी दिमाग को शेयर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देती है। इथन को समझ आता है कि वह एक ब्रिज बन गया है पुराने और नए युग के बीच, लेकिन इसी प्रोसेस में उसकी अपनी एग्जिस्टेंस फेल्ड होने लगती है। जैसे कि वो एक प्रोग्राम वैलिडेट था जो अपना काम पूरा करने के बाद इरेज हो रहा है। उसका टीम अब इंसानी और एस्ट्रोला एक्सट्रेटेड दिमाग का एक सिंथेसिस बन चुकी है। उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इथन अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसकी आखिरी मेमोरी में सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है जो सिस्टम के इंटरफेयर पर लिखी होती है।
है, एवोल्यूशन इज इनविजिबल बट द पास्ट मस्ट ऑलवेज रिमेज अनसर्टन। और फिर ईथर के होने का सबूत दुनिया की हर तरफ से मिटा दिया जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी लेगेसी नई दुनिया की हर इंसान के अंदर जीवित है, एक दुनिया जो अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, समझने के लिए जी रही है। अगर आपको ऐसे थ्रिलिंग और थॉट और वॉकिंग कहानियां पसंद है जो साइंस, मिस्ट्री और ह्यूमैनिटी के बीच का बैलेंस एक्सप्लोर करती है, अपने थॉट कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी फैसिनेटिंग मूवी की स्टोरी मिस ना करें।